Hello friends, good morning. How are you? Have a wonderful day. अब तक हम विलियम ब्लैक की दो फेमस पोएम द लैम्प के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उसकी सेकंड पोएम जो द टाइगर है, जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का पार्ट है, जबकि जो द लैम्प थी वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस का पार्ट है। एक्चुअली जो मैंने आपको पहले भी बताया, जब विलियम ब्लैक का आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी बताया था। इसके अलावा हमने जब लैम्प स्टार्ट की थी या कोई भी जो दोनों विलियम ब्लैक की बात की तो हमने दो क्रिएशनों के बारे में बात की। पहली क्रिएशन उनकी सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, जो इनोसेंट नेचर के जो क्रिएटर हैं, जो क्रिएटर हैं, उन्हें नेचर की जो इनोसेंट चीज़ों को बनाया है वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस का पार्ट है, जैसे डियर हुए, रैबिट हुए और आपका लैम्ब हुआ। एंड जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें हॉरिबल और टेरिबल जो चीज़ें हैं जो क्रिएटर ने बनाई हैं और जो नेचर में हमें मिलती हैं उनके बारे में बताया। उनमें टाइगर हैं। तो जो विलियम ब्लैक है वो दोनों पोएम, चाहे लैम्प हो चाहे टाइगर, दोनों को एक चाइल्ड के फॉर्म में लिखता है ताकि ब्यूटीफुली लोग उसकी पोएम को पढ़ें और उससे अट्रैक्ट हो। यहाँ पर जो पिक्चर आपको शो हो रही है द टाइगर, ये विलियम ब्लैक की और लिखी गई पोएम है। विलियम ब्लैक की पोएम द टाइगर में जो ये यहाँ पर जो तो आपको स्क्रीन पर जो शो रही है वो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग की गई हो, कि जो आपके विलियम ब्लैक हैं उनको पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है। इस वजह से ये जो पोएम है वो भी आपको पेंटिंग के फॉर्म में मिली है, और ताकि ये अट्रैक्ट करे लोगों को। ये बात हम विलियम ब्लैक का जब हमने उनकी इंट्रोडक्शन पढ़ा तब ये पढ़ा था कि उनको अपनी लाइफ टाइम में तो कभी फेम नहीं मिला, बट वो जब उनकी डेथ हो जाती है तब जाके उनको फेमस होते हैं, प्रसिद्धि गेन होती है। अब हम अपनी जो पोएम है द टाइगर उसके बारे में पढ़ते हैं। है क्या टाइगर, इसमें क्या, क्यों टाइगर के लिए डिफरेंट वर्ड मीनिंग यूज़ किए, टाइगर क्या है। ये जो नॉर्मल जो टाइगर वर्ड है जैसे TIGER उसकी मीनिंग होती है, बट यहाँ पर जो टाइगर मीनिंग है वो TYGER है। ये बिल्कुल अपोजिट है TIGER से। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पर जो टाइगर जो वर्ड यूज किया है वो एक सिंबॉलिक तरीके से यूज किया है। यहाँ पर जो टाइगर है उसको जो जितनी भी नेचर में हॉरिबल टेरिबल जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट किया है टाइगर के फॉर्म में। अब आपने देखा होगा कि टाइगर की फॉर्म होती क्या है। कोई भी हम लिटरेचर की जो पोएम पढ़ते हैं या कोई भी नोवेल पढ़ते हैं या प्ले पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे मन में जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट उनके मन में एक तो इमेज क्रिएट होनी चाहिए। विदाउट इमेज क्रिएट होने के बाद में आप लिटरेचर को पढ़ने में वो मज़ा नहीं आता जितना कि इमेज के साथ में पढ़ने पर आता है। क्योंकि इमेज अगर हमारे सामने आ जाती है किसी चीज़ की तो हम उसको भूलते नहीं, और वो उसका जो इतना भी उसको ब्यूटीफुली जो सिग्निफाई होता है वो हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है। तो सबसे पहले जितने भी आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो जो टाइगर है उसको फ्रेम कीजिए अपने माइंड में कि वो टाइगर दिखता कैसा है। जी, ये जो आपकी पोएम है 1794 में कंपोज की थी। उस समय जब कंपोज की तो उस समय हमारे इंडिया में हो या वर्ल्ड में कहीं भी हो टाइगर दिखना कॉमन था। हर जगह हर जंगल इतने सारे थे कि हमको टाइगर दिख जाता। लेकिन आज रेयर है। आज हम इसके लिए जू में जाएंगे या फिर कहीं और कोई जो डिस्कवरी वगैरह उन पर देखेंगे, बट उस समय टाइगर मिलना बहुत कॉमन था। इसीलिए जो पोइट है वो टाइगर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइगर या टाइगर मीनिंग क्यों यूज किया, डिफरेंट यूनिक क्यों, ये इस पर फोर्सफुली अपनी बात को कहना चाह रहा है। इसलिए ये सिंबॉलिक तरीके को रिप्रेजेंट करने के लिए कि नेचर ऐसा क्रिएटर है। अगर हम ये बात सब लोग जानते हैं कि ऐसा कोई ना कोई तो इसमें इमॉर्टल चीज़ है इस दुनिया में जो सभी लोगों को बनाती है, और उसको हम गॉड का नाम देते हैं। गॉड ने हर क्रिएशन को बनाया है, हर क्रिएशन को बहुत ब्यूटीफुली बनाया है, लेकिन उन्होंने इस दुनिया में अच्छी चीज़ों के साथ में बुरी चीज़ें भी बनाई। आज हम ह्यूमन पर्सन भी देख लो, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत क्रूर होते हैं, जो किसी का मरने में, किसी को किसी भी चीज़ में मारने में उनको कोई तरह की उनको कोई मतलब एक तरह से उनको लगता ही नहीं कि हमने ये काम गलत किया है। तो जब हम ये बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं, जब न्यूज़पेपर वगैरह में इन चीज़ों को पढ़ते हैं या देखते हैं सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान ने ऐसे लोग बनाए क्यों। इसी तरह जो नेचर में भी इस तरह जो हमारी इन्वायरमेंट है उसमें भी
कई एनिमल्स ऐसे हैं जैसे बहुत ज़्यादा लविंग्स होते हैं, हम उनको देखते हैं हमारे मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो जिनसे हम देखने में तो हमें बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब उनकी फियरफुल उनका जो नेचर है उसकी वजह से हम डर जाते हैं और उनसे हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार जो आपकी पोइम है ये टाइगर, ये 1794 में कंपोज कब हुई थी? 1794 में कंपोज हुई थी। और ये सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में जो उनकी विलियम ब्लेक की जो क्रिएशन थी उसका ये एक पार्ट है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ टाइगर को सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो पोएम है आपकी पूरी का पूरी देखो क्वेश्चन फॉर्म है, यहाँ भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपकी जो पोएम है वो एक क्वेश्चन फ्रेम में है पूरी पोएम, और इसी क्वेश्चन और आंसरों के फॉर्म में ये चलती है। लेकिन ये पूरी पोएम क्वेश्चन फ्रेम में, और यहाँ पर ये इसको एक सॉन्ग की तरह, एक चाइल्ड के सॉन्ग की तरह रिप्रेजेंट किया। अब कैसे किया है देखो, यहाँ पर है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन दी फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो जो ब्राइट और नाइट वर्ड है वो कॉमन वर्ड है, यहाँ ये इसी तरह दो का फॉर्म में यूज़ करता है, और इनको यहाँ पर कपलेट बोला गया। इस तरह से ये 6 क्वार्टरन है। क्वार्टरन का मतलब होता है आपके रामायण की तरह चौपाई होना, मतलब 4 लाइन होना। एक 1 स्टेंजा हैज़ 4 लाइन। इन द सेम वे यहाँ पर ये देखो हार्ट आर्ट पीट फीट चैन ब्रेन ग्रेप्स क्लैप्स। तो इस तरह से ये क्या करता है, दो के कपलेट के फॉर्म में इसने अपनी जो पोएम है इसको कंपोज किया है। ये इसको एक चाइल्ड के सॉन्ग में रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने, इसलिए ये पोएम कपलेट के रूप में यहाँ पर है। इसमें 6 क्वार्टरन हैं, 6 स्टेंजा हैं, 6 क्वार्टरन हैं, और उनमें से जो पूरे हैं वो 4 लाइन में डिवाइड हैं। 4 लाइन की वजह से इनको क्वार्टरन बोलते हैं, जो आपके रामायण चौपाई का पार्ट है। अब आपके यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ब्राइट सेम बोल रहा है, ब्राइट नाइट सेम बोल रहा है, आई सिमेट्री। तो इस तरह से ए के फॉर्म में ये चलती रहती है। ये तो आपका था पोएम का स्ट्रक्चर। अब इस पोएम को पढ़ते हैं कि जो ब्लैक का स्पीकर है जो इस पोएम को बोल रहा है वो वंडरिंग करता है बहुत ज़्यादा अबाउट द क्रिएटर के बारे में, कि रेस्पॉन्सिबल सच ए हॉरिबल फियरफुल क्रीचर ऑन एज द टाइगर। क्यों गॉड ने, जो उसको बनाने वाला गॉड ने तो इतना फियरफुल क्रीचर क्यों बनाया है, आखिर गॉड ने ऐसा क्यों किया। जो इस पोएम में जो इमेजनरी यूज़ की है, पोएट ने बहुत ब्यूटीफुल इमेजनरी की है, उससे जो टाइगर है उसकी पूरी का पूरी फॉर्म हमारे अंदर आ जाती है, और हम बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब उसको एक टाइगर है उसको इस पोएम को पढ़ के हमारे अंदर ऐसा सेट हो जाता है कि इस तरह का इतना फियरफुल है, इस तरह से ही है। तो जो आपकी टाइगर पोएम है ये शॉर्ट पोएम है, चिल्ड्रन की जो तो होते हैं उनकी नर्सरी पोएम होती है उस तरह से है। राइमिंग कपलेट में इसको मेड किया गया है, और इसमें टाइगर की जो क्वालिटी है, जो ये आपका बर्ड टाइगर है, ये बीस्ट जो जानवर होते हैं उनकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका टाइगर ये बीस्ट की क्वालिटी को बहुत ब्यूटीफुल तरह से हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो आपका पोएट है वो टाइगर की जगह टाइगर वर्ड यूज यहाँ पर करता है। अब हमारी इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन दी फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, वॉट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम थाई फियरफुल सिमेट्री। टाइगर टाइगर, अरे टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, बर्निंग का मतलब होता है जलता हुआ, ब्राइट होता है चमकीला, कि तुम ऐसा लग रहा हो कि तुम जलते हुए चमक रहे हो। इन दी फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, रात के समय अंधेरे में जंगल में आप जलती हुई लाइट की तरह, रोशनी की तरह चमकते दिखाई देते हो। ऐसा क्यों होता है, आपने देखो वो टाइगर है ना, उस पर जो कलर है येलो प्लस ब्लैक होता है, उस पर धारियाँ बनी होती हैं, और लाइट के वो फॉर्म है, अंधेरे में वो येलो थोड़ा सा हमें चमकीला सा दिखाई देता है, उसकी आंखें भी चमकीली दिखाई देती हैं। तो इस तरह से ये बोल रहा है जो उसका कलर है, जो यहाँ पर उन्होंने एक जो बर्निंग ब्राइट वर्ड यूज किया, इसका मतलब है जो उसकी लुकिंग है, उसकी जो बॉडी है, जिसकी जो उसमें एनर्जी और जो पावर है वो दूर से ही लोगों को दिखाई दे जाती है। मतलब उसको वो दिख जाता है अंधेरे में भी, लेकिन उसकी जो एनर्जी और पावर है वो भी लोगों को दूर से ही दिखाई देती है। तो ये कहने का मतलब है बर्निंग
बर्निंग ब्राइट का मतलब है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो चमक रहा हो, जलता हुआ चमक रहा हो, लेकिन यहाँ उसकी लुकिंग बॉडी, उसकी शेप की, उसके कलर की एंड उसकी एनर्जी पावर की यहाँ पर बात करता है। अब आपकी जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन वो है, वॉट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम थाइस फियरफुल सिमेट्री। अब पोइट यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज करता है। वो क्वेश्चन क्या अराइज करता है? वॉट इमॉर्टल, कितने अमर हाथ हैं। इमॉर्टल वर्ड यहाँ पर होता है जो इंसान कभी मरते हैं नहीं। अब जो कोई इंसान, अब हमारी जो हमने जन्म लिया तो हम डेफिनेटली मरेंगे, तो अब इमॉर्टल हुआ क्या? तो हमारे यहाँ गॉड को एक इमॉर्टल फॉर्म का दर्जा दिया है। ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि ना तो हमने कभी गॉड को देखा और ना हमें ये पता है जन्म लेता है या मरता है, इस बारे में हमें कोई अभी तक कोई राय नहीं है। तो वॉट इमॉर्टल हैंड और आई, कितने अमर हाथ होंगे वो, और वो आय होगी, आँख होगी, कुड फ्रेम थाई फियरफुल सिमेट्री, जिस गॉड ने तुम्हें इतनी फियरफुल सिमेट्री, फियरफुल मतलब इतनी खतरनाक, और सिमेट्री का मतलब है यहाँ पर डिवाइन क्वालिटीज से लिया है। सिमेट्री का मतलब यहाँ पर डिवाइन क्वालिटी है। तो जो कौन है, ऐसा कौन इंसान है जिसके इतने अमर हाथ हैं, इतनी आँख हैं, और उसने इसको खतरनाक जो जानवर है इसको बनाया, इतनी डिवाइन क्वालिटी के साथ में, इतनी उच्च वैल्यूज इसमें, इतनी उच्च और ख़तरनाक चीज़ें इसमें डाली हैं। ऐसा गॉड ने किया क्यों? तो वो इस बात को क्वेश्चन भी दे रहा है कि मतलब दिखने में इतना अच्छा है, सब कुछ इतना, लेकिन इतने फियरफुल बनाने की क्या ज़रूरत थी? इसको बनाने के लिए कितने मजबूत या कितने अमर हाथ या आँखों की ज़रूरत होगी, तब जाके ये एक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। ये आपकी लाइन है, इसमें कोई डाउट। अब हम सेकंड स्टैंजा की ओर चलते हैं। In what distant deep or skies won the fire of thine eyes? In what distant deeps or skies, कितनी दूर से, ऐसे कौन से, कितनी दूर से गहरी, कितनी दूर गहरी, और आकाश से कितनी दूर नीचे से, कितनी गहरी से, या आकाश में ऐसी कौन सी जगह कितनी दूर की हैं? ब्रंट द फायर ऑफ थाइन आइज, जो उनकी जिसकी इसकी आँख हैं वो क्या करती है? वो ऐसे करेगी, वो आँख है ना, उसकी आँख, वो ऐसा लग रहा आग की तरह जल रही हो, तो वो आग कहाँ से आएगी? उस आग को लाया कहाँ से होगा? उसे कौन सी आकाश की कौन सी जगह या धरती की कौन सी जगह जहाँ से उस जलती हुई आँख जो उसकी आँखों में दिखती है उसको लाया है? अगर गॉड है, उसको लाया कहाँ से, किस तरह से उसको लाया है? तो इस तरह से हमारे अंदर मतलब जो पोइट है वो क्वेश्चन अराइज कर रहा है। On what wings dear he aspire, what the hand dear sees the fire, and what wings डियर ही एस्पायर। डियर यहाँ पर साहस वर्ड है आपका। एस्पायर वर्ड का मतलब है वॉन्ट। वॉन्ट मतलब चाहना, वॉन्ट, ठीक है। तो विंग्स का मतलब होता है पंख। ऐसे कौन से पंख हैं जिनको साहसपूर्ण ही एस्पायर उसने चाहा थे, कि ऐसे कौन से पंखों के द्वारा उसको लाया गया? वो और तो ऐसे कौन से मजबूत हाथ थे? डियर सीज द फायर, जिन्होंने इस जो आग है जो उसकी आँखों के अंदर है, उसकी बॉडी में भी रिप्रेजेंट होती है, उसको पकड़ा, उसको लेके आया। ऐसे कौन से हाथ थे जो इस खतरनाक आग को लेके आए थे? ऐसे कौन से पंख हैं और जिन्होंने चाहा कि वो इसे लेकर उड़ने या इसको लेकर आएँ? तो इस तरह से आप समझ रहे हो कि जो आपकी पोएम है उसके दोनों जो लास्ट का वर्ड है, दोनों वर्ड मैच हो रहे हैं। स्काइज, आइज, एस्पायर और फायर। तो ये कपलेट फॉर्म में ऐसा होता है कि दो जो लाइन होती है उनका लास्ट वर्ड मैच होता है। ऐसा ज़्यादातर जितने भी शॉर्ट लिरिक पोएम होती है उनका मैच करता है, ठीक है। अब आपके थर्ड स्टैंजा की ओर हम चलते हैं। And what soldier and what art could twist sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand, what dread feet? अब यहाँ पर पोइट थोड़ा उसके खतरनाक, उसकी यहाँ तक तो उसकी आउटर बॉडी के बारे में बात करता है इन दोनों स्टेंजा में, बट जो आपका थर्ड स्टेंजा में वो इनर बॉडी की बात कर रहा है। मतलब कि वो आउटर तरीके से तो फियरफुल है ही, बट वो इनर तरीके से भी फियरफुल है। अब वो इनर तरीके से फियरफुल कैसे है हम यहाँ पर आपको बताते हैं। एंड वॉट सोल्जर है, ऐसा कौन सा मजबूत कंधा, एंड वॉट और ऐसी कौन सी कलाकृति होगी, ऐसी कौन सी कला होगी जिसमें उसको बनाया था। कुड ट्विस्ट द स्नूज ऑफ थायट,
और स्न्यूज जो वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब होता है वेन्स होता है, लेकिन जो जो पर्टिकुलर जो हमारा हार्ट होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेन्स से बनता है। एक्चुअली वेन्स वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं होता है, यहाँ पर मसल्स के तौर पे है जिससे हमारा हार्ट बनता है। तो यहाँ बोल रहा है कि ऐसी कौन सी वेन्स होगी, मसल्स होंगी जिनके द्वारा उसका हार्ट बना, ट्विस्ट हुआ, उसका हार्ट बना। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब इस हृदय ने धड़कना किया, स्टार्ट किया होगा, जिसको बनाए इतना खतरनाक तरीके से, तो उसका हृदय, अगर उसका हार्ट धड़कना स्टार्ट किया हुआ, तो वो ड्रेड हैंड और वो ड्रेड फीट, तो ऐसे कौन से लोगों ने उसको पकड़ कर उसको फ्रेम किया, ऐसे कौन से भयानक हाथ थे। और ड्रेड का मतलब भयानक है, यहाँ पर जो आपका ड्रेड वर्ड है इसका मतलब है भयानक, हॉरिबल। इसके लिए आप हॉरिबल वर्ड यूज कर सकते हैं। हॉरिबल का मतलब है यहाँ पर खतरनाक। ऐसे खतरनाक हाथ और पैर कौन से जिन्होंने उस खतरनाक जो क्रिएचर है उसको पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार जो पोइट है एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है, और उस स्पीकर इस बात को बोलना चाहता है कि जब क्रिएटर को पता था, जब बनाने वाले को पता था कि ये इतना खतरनाक है, तो इसको क्यों बनाया, और फिर बनाया ही इतनी खतरनाक फॉर्म में क्यों। क्या इस दुनिया में लैम जैसे लोग भी नहीं रहते, तो फिर इतने खतरनाक क्यों बनाया था। तो यहाँ पर जो पोइट है हमें वो स्टेट, जो ह्यूमन सोल है उसकी भी टू स्टेट होती हैं, टू कंट्रेरी स्टेट होती है, एक अच्छी होती है, एक बैड होती है। तो दोनों चीज़ों का बता रहे हैं कि अगर हमने इस दुनिया में आया है, हम सब लोग आए, तो दोनों तरह के क्रिएचर हमें मिलेंगे, एक गुड भी मिलेंगे और बैड भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह पोइट यहाँ टाइगर के फॉर्म को जो है उसको बता रहा है, स्पीकर के थ्रू बता रहा है, तो जो बार बार क्वेश्चन अराइज कर रहा है, और जो क्रिएटर है, जो गॉड है, उससे पूछने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है हम। ये आपकी पोइम है। अब इसका जो जितने भी स्टैंजा लास्ट के बचे उनको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।